ये तो सिर्फ खामोखाई में माहौल बिगाड़ने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी के पीछे पड़ना है, गरीब आदमी बैठा हुआ है, कमा रहा है, कोई किसी को कुछ नहीं देता भाई। जो धर्म के नाम पे आते हैं बोलते हैं सब बेकार है। लोगों को क्या नहीं भाई, बस ये हिंदू मुस्लिम में जो दरार डालते वही है, बाकी सारे भाई है, ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, सब अपने भाई हैं बस। लोगों ने रेलवे पे कब्जे करे हुए हैं, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे लोग गवर्नमेंट ऑफिस बने हुए हैं, तो चेक होए तो सारी जगह से हो, खाली ये नहीं क्या छोटे कारोबारी उनको खाली चेक किया जा रहा है सरकार को। बुधवार तड़के तुर्कमान गेट स्थित फैज इलाही मस्जिद पर जो अतिक्रमण की कार्रवाई थी दिल्ली नगर निगम द्वारा वो की गई और मस्जिद परिसर लगभग खाली करा लिया गया। जो भी मस्जिद परिसर के आसपास में जो अवैध निर्माण जो बताया गया है उसको खाली करा लिया गया है। लेकिन अब उसके बाद जो अतिक्रमण की कार्रवाई है वो अब जामा मस्जिद पर भी लटकी है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने कल एक आदेश दिया है। उस आदेश में कहा है कि एक याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की थी। उस याचिका के जवाब में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो जामा मस्जिद का गेट नंबर 3, 2 और 7 के आसपास जितना भी जो अवैध तरीके की जो दुकानें हैं या जो पार्किंग चल रही है उन पर कार्रवाई की जाए। दिल्ली नगर निगम और संबंधित जो एजेंसियां हैं उनको दिल्ली हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है। तो अभी साफ तौर पर ये तय हो गया है कि यहाँ भी कार्रवाई उसी तरीके की जैसे मस्जिद फैज इलाही पर हुई उसी तरीके की कार्रवाई जो है वो जामा मस्जिद इलाका जो कि ऐतिहासिक जामा मस्जिद है उसके आसपास ये कार्रवाई हो सकती है। करीब 2 महीने का अदालत द्वारा समय दिया गया है और उसके साथ ही लोगों में यहाँ उस आदेश के बाद में जो यहाँ 40-40, 50-50 साल से जो दुकानदार है उनमें दहशत का माहौल है। उनका कहना है कि हम पीढ़ियाँ यहाँ हमारी कई पीढ़ियाँ हो गई हैं दुकानें लगाते लगाते और तमाम जो उनकी रोजी रोटी है उन पर इसका संकट आ जाएगा। तो दरअसल ये इसे सहयोग कहेंगे या एक प्रयोग कहेंगे कि पहले फैज इलाही मस्जिद और अब जामा मस्जिद ये जो ऐतिहासिक जामा मस्जिद है जहाँ न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं और आकर ये खरीदारी करते हैं। इन छोटी छोटी दुकानों से ही खरीदारी करते हैं क्योंकि यहाँ अधिकतर सामान जो है वो रिजनेबल रेट्स पर मिल जाता है। अब यहाँ के दुकानदारों में दहशत का माहौल है, कुछ भी बोलने से वो कैमरे पर कतरा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से फैज इलाही मामले में कैमरे पर जो लोगों ने अपील की थी उन सबके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर यहाँ पर भी दुकानदारों में दहशत है। कुछ लोगों से हमने बातचीत की है, वो बातचीत हम आपको सुनाते हैं कि उन लोगों ने क्या कहा है। ये जामा मस्जिद का गेट नंबर 2 है और आप देख सकते हैं यहाँ किस तरीके की जो दुकानें हैं वो लगी हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन दुकानों को हटाने का समय दिया है। दरअसल एक याचिकाकर्ता ने यहाँ अवैध दुकानों को लेकर याचिका दायर की थी और उसके जवाब में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम सहित तमाम जो एजेंसियां हैं उनको ये आदेश दिया है कि 2 महीने के अंदर अंदर वो इन जगहों का सर्वे करे और देखे कि कौन कौन सी जो दुकानें हैं वो अवैध दुकानें हैं वो यहाँ चल रही हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो छोटी छोटी दुकानें हैं वो यहाँ चल रही हैं। कई सालों से यहाँ ये दुकानें चला रहे हैं और आप देख सकते हैं तमाम जो ये कबाब की दुकानें हैं से लेकर ये सब आप देख सकते हैं तमाम जो भीड़ है ये इन्हीं दुकानों पर जो भीड़ है ये खरीदारी करने के लिए आती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो भी लोग यहाँ पे अवैध दुकानें हैं उन पर कार्रवाई की जाए। आप क्या कहेंगे? भाई 40-40 सालों से बैठे हुए ये लोग गरीब आदमी है, ये कहाँ जाएंगे, कहाँ कमाएंगे रोजी रोटी? ये जानामाज, तस्बीह, टोपी, इतर वगैरह ये कहाँ बिकेगा? ये हजरत सूफी शर्मा सईद की दरगाह है। ये दरगाह देखिए जिन्होंने अपना सर काट के इन्हीं जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर रखा था। 400 साल पुराना इतिहास है इस मस्जिद का। अब ये बताइए ये चीज यहाँ पे नहीं होगी तो कहाँ पे होगी? ये बताइए ना। ये सब खड़े हुए आ रहे हैं, टूरिस्ट से पूछिए फिर बंदा घूमने के लिए क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे जो है ना आप ये दिखाइए, देखिए ये लोग पूरे हिंदुस्तान से आते हैं पब्लिक यहाँ पे घूमने के लिए। वो क्या जामा मीना बाजार से सामान खरीदेंगे। अब इधर देखिए ये सब का सब है, ये सब सामान के लिए इंक्रोचमेंट नीचे की तरफ का दिखा रहा है, यहाँ का थोड़ी है। आप दरगाह पे चलिए, दरगाह देखिए, दिखाने वाली चीज देखिए ना। इंक्रोचमेंट थोड़ी है, इंक्रोचमेंट कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ खामोखाई में माहौल बिगाड़ने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी के पीछे पड़ना है, गरीब आदमी बैठा हुआ है, कमा रहा है, कोई किसी को कुछ नहीं देता भाई। कोई आप किसी से भी पूछ लो कितने गरीब, कोई किसी को कुछ नहीं देता। हर आदमी अपने कमाने के लिए बैठा हुआ है, 4 पैसे कमा के घर ले आता है बस। और उसके ऊपर आप उसको एक नैरेटिव सेट करते हुए चल रहा हो तो वो नैरेटिव गलत चीज है। कौन लोग हैं जो मीडिया में हमसे ज्यादा आपको पता है सर कि कौन लोग हैं, किसने याचिका डाली है, किसकी तरफ से सुनवाई हुई है। कोई गरीब आदमी के पास तो इतना टाइम है नहीं कि वो याचिका डालने जाएगा। अच्छा, कितने सालों से ये लोग? 40 साल से ऊपर होगा भाई, 40 साल से ऊपर। 40 साल से ऊपर होगा, किसी से ही पूछ लीजिए। यहाँ पे बाजार का हर एक बंदा बता देगा 40 साल से ऊपर होगा। डेढ़ ये
यहाँ पे गाड़ियां नहीं आती है, पैदल चलने वालों को कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा, हाई कोर्ट का ये आदेश है कि जहाँ ये जो लोग हैं जो दुकानें लगा रखी है सब इंक्रोचमेंट किया हुआ है, तो अब कितने कितने सालों से आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं? सर हम यहाँ पे घूम रहे हैं, काम तो नहीं कर रहे। कम से कम सालों 10-15 साल तो मुझे हो गई यहाँ घूमते घूमते। हमारे बचपन से यहाँ पर रहिए और ऐसे रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने सब गरीब भाई हैं, सब अपना कमा रहे हैं, तो हटाने से कोई फायदा नहीं। सरकार का ये फैसला बहुत गलत है और ये ना हो तो ही अच्छा है। आप अब कब सब से आते हैं यहाँ? यहाँ 10-12 साल हो गए मुझे यहाँ से शॉपिंग करते करते। क्या क्या खरीदारी करते हैं? यहाँ सब करते हैं। यहाँ से अपना जो मुसलमानों को जो भी होता है, अपने कुर्ते वगैरह ले लिए, लेडीज के जो सूट वगैरह होते हैं, अपना सब कुछ। जामा मस्जिद घूमने के लिए पीछे पूरी मार्केट है यहाँ पे, सबसे बेस्ट है अपना ये। बाहर से टूरिस्ट भी आते हैं, उनके घूमने के लिए भी अच्छी जगह है ये। उनकी शॉपिंग करने के लिए हो जाता है कि इंडिया से कुछ लेके आते हैं, और उठाने से कोई फायदा नहीं इसको, तब ओके यहाँ पे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये अवैध लगा रखी है, लोगों से जो है लोगों को क्या नहीं भाई, बस ये हिंदू मुस्लिम में जो दरार डालते वही हैं, बाकी सारे भाई हैं। ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, सब अपने भाई हैं। बस जो है जो धर्म के नाम पे आते हैं, बोलते हैं, सब बेकार है। ये सब हिंदू का लड़ाई करने का सीन होता है, सब बंद करवाने का। ये सब बंद, ऐसा कुछ नहीं है। ओनली सब मुस्लिम और हिंदू सब भाई हैं। जैसे ये दरगाह वैसे मस्जिद होती है, जैसे मंदिर होता है, कोई दिक्कत नहीं। सब अपने भाई होते हैं, मतलब ये है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ खरीदारी करने के लिए आते हैं? हम खरीदारी, आज हम खरीदारी करने के लिए आए यहाँ पे, मस्जिद सामने दरगाह घूमने के लिए आए। मंदिर भी आते हैं, मुसलमानों मेरे दोस्त हैं सारे हिंदू हैं, मंदिर में भी सर टेकते हैं, मस्जिद में भी हमारे नमाज पढ़ते हैं सारे दोस्त। ऐसी कोई विवाद नहीं करना चाहिए, ना सरकार को, ना जो लोग सरकार से जॉइंट है उनको। आप कुछ कहेंगे? हाँ। कितने साल पुराना से आप यहाँ आ रहे हैं घूमने के लिए? हो गए कम से कम 10 साल। 10 साल अब से। एक ये आदेश आया है हाई कोर्ट का कि ये जो दुकानें हैं जहाँ से आप खरीदारी करते हैं, ये इनको हटाया जाए, तो आपको क्या लगता है दुकानें हटनी चाहिए? नहीं हटनी चाहिए, नहीं हटनी चाहिए भाई, गलत है बिल्कुल ये। क्यों हटनी चाहिए? इतनी सालों से लग रही है, अब क्यों हटनी चाहिए? जो है अपना रोजगार है उनका, गरीबों का, कमाने दो, रोजगार करने दो। अपना जो भी रोजगार है, उनको अपने बच्चे पाल रहे हैं, पालने दो। उनका रोजगार चल रहा है, घर चल रहा है, हटाने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है, सब बेकार है। तो आप क्या क्या यहाँ खरीदारी करने के लिए आते हैं? सब आते हैं, कपड़े खरीदते हैं और टोपी वगैरह, फैमिली के लिए कुछ खरीद के लेके जाते हैं, चूड़ी सब। तो क्या यहाँ बाकी बाजार से ज्यादा कम कीमतों पे यहाँ पे सामान मिलता है? कम भी मिलता है, बहुत कम में मिलता है। कम में मिलता है यहाँ, बढ़िया, बहुत सही का सामान है यहाँ पर। सबसे बेस्ट मार्केट है आपकी मीना बाजार, सबसे बेस्ट बाजार है दिल्ली का। एकदम सबसे सस्ता सामान मिलेगा, सबसे बेस्ट क्वालिटी मिलेगी सामान में, और ऊपर से घूमने का व्यू मिलेगा यहाँ पे मस्जिद का। सबसे बेस्ट इसलिए बेस्ट है कि ना हटाया जाए, यहीं पे रहे, अपना आते हैं सब लोग, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, सबसे बेस्ट है, तो अपना ऐसे रहे। दरअसल एक आदेश आया है, उसमें बताया गया कि जामा मस्जिद के जो दुकानें हैं, आसपास में जो अवैध दुकानें हैं, उनको हटाया जाए। आप क्या कहेंगे यहाँ? देखिए, यहाँ जो ये दुकानें लग रही हैं, अब से नहीं है, काफ़ी टाइम से दुकानें हैं। लगभग 50 साल से यहाँ लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो ये दुकानें मेरे हिसाब से तो हटनी नहीं चाहिए। सरकार को जो है रोड देखना चाहिए। अवैध सिटी में भी है, PWD भी चेक करे आके यहाँ पे क्या है क्या नहीं। लेकिन ये दुकानें काफ़ी पुरानी है, 50 साल से यहाँ लोग अपना रोजगार कर रहे हैं। तो सरकार को देखना चाहिए कि यहाँ से छोटा रोजगार करने वाले लोग हैं, लोगों ने रेलवे पे कब्जे करे हुए हैं, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे लोग गवर्नमेंट ऑफिस बने हुए हैं। तो चेक होए तो सारी जगह से हो, खाली ये नहीं कि छोटे कारोबारी उनको खाली चेक किया जा रहा है सरकार को। ये चीज़ गलत है मेरे नज़र से, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप कब से आ रहे हैं यहाँ? मैं तो जब से मैंने होशमला 10th क्लास के बाद से 2015 से मैं यहाँ डेली आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, देख रहा हूँ। उससे पहले हमारे वालिद साहब आते थे, वो भी बताते हैं यहाँ दुकानें मार्केट थी। तो ये पुरानी मार्केट है, सदियों से चली आ रही है, यहाँ मार्केट लोग करके बैठे हैं। तो सरकार को ये चीज़ देखनी चाहिए कि इनका भी ख्याल रखे जो दुकानदार हैं।